I am back. Turn on notification bell, don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है ये, क्यों है ये, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है, मतलब है क्या। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। मैं हूं, बस यहाँ मैं हूं, मेरे जैसा कोई है कहां। भाई सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्या है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब टैक्स का पहले मतलब जान लो कि जब हम किसी देश में रहते हैं तो हम सरकार को कुछ पैसे देते हैं कि भाई तुम ये पैसे रख लो ताकि देश का विकास कर सको, सड़क वड़क बनवा सको। ये सब करने के लिए हम सरकार को पैसे देते हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं। उसी प्रकार का है जीएसटी। अब आप बोलेगे भाई इसमें क्या नई बात है, ऐसे टैक्स तो हम पहले भी देते आ रहे हैं। भाई देखो, पहले और अब के टैक्स में ये फर्क है कि पहले आप एक वस्तु को खरीदने पर बहुत सारे टैक्स देते थे और अब सब टैक्स को मिला के एक ही टैक्स कर दिया है जीएसटी। अच्छा, इसे ऐसे समझ लो, मान लो फिल्म देखने गए और आप वहां जाके बोलोगे भैया मूवी की टिकट कितने की है, तो बोलेगा देखो भैया मूवी की टिकट तो 120 रुपए की है, 20-30 रुपए मैं आपसे सर्विस टैक्स भी लूंगा, 20-30 रुपए मैं आपसे वैट टैक्स भी लूंगा, और आप मजे लेने आए हो तो 30-40 रुपए आपसे मैं मजे लेने के टैक्स भी लूंगा, जिसे एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। कुल मिला के आपकी टिकट 250 रुपए की हो गई। तो हम बोलेंगे तो एक बार में नहीं बता सकता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आप उससे पूछोगे कि भैया मूवी की टिकट कितने की है, तो कहेगा भैया मूवी की टिकट तो 120 रुपए की है और 130 रुपए मैं तुमसे जीएसटी लूंगा, कुल मिलाकर 250 रुपए हो गए। तो कई प्रकार के टैक्स को मिला के केवल एक ही टैक्स कर दिया है जीएसटी। दुकान पर आप जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स पहले ही लगे होते हैं, लगभग 18 तरह के। सेल्स टैक्स, टोल टैक्स, वैट टैक्स, या एक्साइज ड्यूटी, या चुम्मा टैक्स, या पप्पी टैक्स, इस प्रकार के टैक्स पहले ही लगे होते हैं। परंतु अब केवल एक ही नाम का टैक्स लगेगा, जीएसटी। कैसे लगेगा ये टैक्स? भाई देखो, टैक्स के रेट्स को 4 भागों में बांट लिया, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग रेट, 5%, 12%, 18%, 28%। और एक कैटेगरी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे राइस हो गया, गेहूं हो गया, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो कि अगर आप तंबाकू या अल्कोहल खरीदते हो तो उस पर डायरेक्ट 28% टैक्स लग जाएगा, मोबाइल खरीदते हो तो 12% टैक्स लग जाएगा। इस तरह ये स्लैब 4 भागों में बांट ली गई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी है, आप आराम से उसे चाय पीते पीते पढ़ ले, देख ले कि कौन सी कैटेगरी पर कितना टैक्स लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? भाई देखो, फायदेमंद तो है, दूर दृष्टि से देखें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। टैक्स चोरी वगैरह बच जाएगी, हर राज्य में आपको वस्तु एक ही रेट पे मिलेगी। जो वस्तु, जैसे कोई कार आप दिल्ली में खरीद लो तो उसी रेट पे मिलेगी, उसे यूपी में जाके खरीदते हो तो भी उसी रेट में मिलेगी। ये फायदे की बात है। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि वस्तुएं महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं? भाई देखो, कुछ वस्तुएं महंगी हुई हैं, कुछ वस्तुएं सस्ती हुई हैं। जो अलग अलग स्लैब बनाया है तो उस स्लैब के अनुसार कुछ वस्तुओं के रेट बढ़ गए हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, यदि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो जहां पर एसी नहीं है तो वहां पर आपको खाना खाना सस्ता पड़ेगा, और अगर आप एसी वाले रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। यदि आप इकोनॉमिक क्लास में हवाई जहाज में यात्रा करते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा पहले के मुकाबले, और यदि आप बिजनेस क्लास में यात्रा करते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। चलो अपनी और हमारी बात ले लेते हैं मोबाइल फोन की। जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो मोबाइल फोन के बारे में अलग ही कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कुछ राज्यों में मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर जो टैक्स लग रहा था वो पहले ही 5-6% लग रहा था, लेकिन अब ये आ गया 12% की स्लैब में, तो यहां पर ये महंगे हो गए। परंतु अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 14% और बाकी राज्यों में 14% ही लग रहा था, लेकिन किस स्लैब में आ गए? 12%। तो इसका मतलब ये 2% सस्ता हो गया। तो मोबाइल फोन कुछ राज्यों में सस्ते हो गए हैं और कुछ राज्यों में महंगे हो गए। अगर कुल मिलाकर देखो तो इकोनॉमी 4.5% के करीब बढ़ेगी 3 साल तक, लेकिन बाद में बहुत फायदा मिलेगा। एक और पॉइंट है सिंपल सा, वो ये कि जो जीएसटी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये क्या बीमारी है? भाई ये बीमारी है कि यदि कोई भी उत्पाद इस राज्य में बना है, मान लो दिल्ली में बना है और दिल्ली में ही बेचा जा रहा है, तो उस पर जो है 2 जीएसटी लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। मतलब अगर एक मोबाइल दिल्ली में बना है और दिल्ली में ही बेचा जा रहा है तो लगेगा तो 12%, लेकिन 2 नाम से, एक तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। आधा राज्य को मिल जाएगा, आधा केंद्र को मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई मोबाइल दिल्ली में बना है और किसी दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है
तो जो 12% लगेगा उसका नाम होगा IGST, लेकिन लगेगा एक ही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और GST 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हो रहा है। और कौन सी वस्तु पर कितने % GST लगा है, कौन सी वस्तु सस्ती हुई है, कौन सी वस्तु महंगी हुई है, इसके लिए मैंने मदद डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, दिल में कोई बात आ रही हो तो कमेंट कर देना। आप भी बताना कि आप क्या सोचते हो GST के बारे में। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि तुझसे हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई अमेरिका में जब बच्चा सोने जाता है तो मम्मी कहती है गुड नाइट बेटा। अगर हम मोहम्मडन्स भाई की बात करें तो वो कहते हैं अपने बच्चों से सब्बा खैर बेटा। और कुछ प्यारे जो हिंदू हैं जब उनके बच्चे सोने जाते हैं तो उनसे कहते हैं शुभ रात्रि बेटा। और हमारी मम्मी कहती है सो जा नहीं तो तेरे फोन में आग लगा दूंगी। मेरी हर बात में हाँ कोई बात है जिसे कहते हैं किस्मत मेरे हाथ है। तुम चाहो तो रख लो ये सारी जमीन पर वो आसमां तो मेरे साथ है। होश में है तो होश उड़ा दूं जरा, कोई शक